क्या बताया डॉक्टर ने? टोन मिल्क? नहीं नहीं, आप ना एक काम करो, 3 दिन के लिए दूध और अन्न दोनों चीज छुड़वा दो। क्योंकि ज्यादा दिक्कत आ गई है तो सोल्व नहीं हो पाएंगे ऐसे। किसी की भी दवाई खा लेना, किसी की भी, कोई भी दवाई खा लेना, कोई पैथी खा लेना, ठीक नहीं हो पाएंगे। अन्न दूध छोड़ना पड़ेगा, 3 दिन के लिए छोड़ दो। देखो चेहरा भी कैसा हो गया है, चेहरे में चमक आ जाएगी फिर। हाँ तो लीवर, देखो लीवर इस टाइम दिक्कत कर रहा है ना, और आप फिर भी अन्न और दूध ले रहे हो, आप देखो कि लीवर को कितनी दिक्कत हो रही होगी, वो पचाएगा कैसे उसको। तो पहली परेशानी में आप ये समझिए, किसी के मान लो जख्म है, आप बार बार उस पर फिर से जख्म दिए जा रहे हो, फिर से चोट मारे जा रहे हो, क्या हालत होगी इस चीज की, है ना। तो आपका यही डाइट चार्ट है 3 दिन के लिए, अपने हिसाब से सब कुछ ले सकते हो बाकी चीजें, मैं आपको कोई वो नहीं बना रही, लेकिन हाँ आगे आगे बनाऊंगी आपका डाइट के लिए। टाइमिंग क्या होगी, अन्न और दूध बिल्कुल छोड़ो 3 दिन के लिए, 3 दिन। आज पूर्णिमा है ना, आज से शुरू कर दो। अच्छा, बहुत अच्छा दिन है पूर्णिमा का, पूर्णवासी का, है ना। आज तो वैसे व्रत रखेंगे सभी। हाँ बिल्कुल, मैं 100 रुपीज आपको। ओके बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तो मेरे को यहाँ कमेटी में बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था, सब जगह मैंने समझा दिया था उनको सबको। 3 दिन के लिए दूध और अन्न बिल्कुल छोड़ दो अगर ठीक होना चाहते हो। लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता है, बताओ, जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन तो नहीं है? अगर ज्वाइंट पेन होगा तो आपको ठंडी चीजें नुकसान करेंगी, ठीक है। तो अभी बताओ, ज्वाइंट पेन तो नहीं है? गैस बनती है? मैम थोड़ा बहुत जैसे बाहर का कुछ खा लो उल्टा सीधा तो हो जाता है वैसे। अच्छा, आप वाइफ हैं इनकी? आप बताओगे सही सही, बाहर के खाने के शौकीन है? मतलब वैसे नहीं खाना, डेली खाते हैं? नहीं फास्ट फूड वगैरह नहीं। अच्छा अच्छा, फास्ट फूड कुछ नहीं लेता। अच्छा ठीक है, चाउमीन बर्गर पिज्जा वगैरह कुछ नहीं लेता। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बाकी चीजों में क्या खाओगे, देखो अगर आपको बिल्कुल रहा नहीं जाए, है ना, एकदम से मैं आपको सूक्ष्म पे नहीं ला रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसी, आपने पूछा खाएं क्या, तो इसमें ऐसा है कि एक काम करो आप, जैसे आपको गेहूं नहीं खानी, मतलब उसकी जगह आप एक काम कर सकते हो, बाजरे की रोटी खा लो, मक्का की खा लो, है ना, या रागी की रोटी खा लो, है ना। उसके मुकाबले वो ठीक है, गेहूं के मुकाबले ठीक रहेगी आपके लिए। वो कम जोर पड़ेगा उसको लीवर पर इन चीजों को पचाने में, है ना। पोहा ले लो, है ना, सूजी का कुछ उपमा ले लो हल्का सा बना के, बहुत सारी सब्जियां डाल करके पोहा ले लो। पोहे में क्या करना है, बहुत सारी सब्जियां डाल लेनी है, मतलब पोहा कम सब्जी डाल ज्यादा, बॉइल्ड सब्जी डालनी कई सारी जो पसंद हो आपको। ये समझ लो कि आपको ठीक होना है। दवाइयां भी तो खानी पड़ेंगी आगे जाके, पैसा भी तो खर्च करना पड़ेगा, और पता नहीं कितना पैसा खर्च करना पड़ जाए, और टाइम कितना देना पड़ जाए, और शरीर को दुख होगा अलग, बीवी को दुख होगा अलग, बच्चों को, बच्चे तो अभी होंगे नहीं, अभी तो शादी हुई होगी। तो ये है कि अभी सही हो जाओगे ना, ठीक है। हमारी कक्षा में आती थी एक, मैं आपको अभी किसी दिन उन्हें मिलवाऊंगी, मिलने का आएंगे वो मिलने के लिए। उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लाइफ में, कहीं से वो ठीक नहीं हो पाई, कहीं से भी। सब पैथी करवा ली उन्होंने, नेचुरोपैथी किया, एलोपैथी किया, आयुर्वेद किया, और उनकी उनकी यहाँ तक पहुंच गई थी स्थिति कि जीने की उनकी इच्छा खत्म हो गई थी। तो जब वो यहाँ आई थी 4 महीने पहले, 4 महीने उन्होंने मेरा योग किया है, अब वो, उनको संतान की प्राप्ति होने वाली है, 1 महीना हो गया, 2 महीने की प्रेग्नेंट है वो। तो जब उन्होंने क्लास को ब्रेक लिया है, क्योंकि कई साल से उनको प्रॉब्लम यही आ रही थी कि बच्चा भी नहीं हो पा रहा था। तो देखिए उन्होंने, जब मैंने समझाया उनको, उन्होंने माना। जब उस क्लास में केवल 2 ही व्यक्ति आया करते थे, एक तो पीछे त्यागी जी एमबीबीएस और एक वो आती थी, तो मैं उनको, मेरे पास टाइम भी होता तो मैं उनको हर बात समझाती थी कि किस तरह से आपको साधना करनी, साधना है एक तरीके की, इस शरीर को साधना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो, आपका शरीर स्वस्थ तो कितना आनंद आता है, आप खुद ही बताइए, अच्छा आता है कि नहीं आता है। और शरीर में रोग हो गए तो सब कुछ बेकार रहता है। अब कितना जितना भी कमा रहा होगा वो किसके लिए कमा रहा हो, जब तुम खुद ही सही नहीं रहोगे तो। कितनी महलों में बैठे रहो, मन खुश नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो क्या आनंद है, बताओ क्या आनंद है उसका। और तुम मस्त हो, खुश हो, तो सब जगह आनंद है आपका। डाइट करो थोड़ी सी। वेजिटेबल्स क्या होती है, आज तक खाई नहीं, आज तक। हाँ तो फिर देखो, वेजिटेबल्स के बिना कभी भी आपका पेट सही नहीं रह सकता। क्यों रह सकता पता है? वेजिटेबल्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पानी की मात्रा होती है, और शरीर के अंदर हमारे 70% वाटर है। जब तक सब्जियां नहीं लोगे, वाटर की पूर्ति तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो इतने दिन तक, इतने दिन तो हो गए, तो आलू तो कॉन्स्टिपेशन करेगा अंदर जाके।
आलू में कितनी चिपकन होती है, एक बार मैश करके देखो कितना चिपकता है आलू। कहीं भी लगा लो, हाथों पे आलू चिपक गया तो छूट नहीं सकता जब तक उसे फुलाओगे नहीं हाथ को, थोड़ी देर में सूख गया तो ऐसे हाथों के अंदर चिपक जाता होगा। अब ऐसा होता है, एक बोरा मान लो, उदाहरण के तौर पर समझा नहीं, व्यवहारिक भाषा में एक बोरा है, बोरे में कूड़ा बढ़ते रहो, जब तक मुंह तक नहीं आएगा हमें लगा रहे तो आ जाएगा इसमें। वही हाथ शरीर की है भाई, हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, कमाल है मशीन। अब देखो इतने 10-15-20 साल तो वैसे लग जाते हैं भरने में, इसके गंदा खाते रहो, जब जाके पूरा हो जाता है, फिर लीवर जवाब दे जाता है कि अरे अब हाथ जुड़वा लो मेरे से, अब मेरे बस की नहीं है, तुम अभी ये सुना। किडनी जवाब दे जाएगी, फिर हार्ट जवाब दे जाएगा, कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता, झेल सकता तुम्हें। फिर आत्मा कहेगी कि मैं निकल कर शरीर से जा ही नहीं हूँ, मैं इस गंदगी में रह नहीं सकती, इस रोगों के साथ मैं रह नहीं सकती। आप कोई वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ मनुष्य उसे जीवन कहते हो, बेड पे पड़ा हुआ मनुष्य जो उस पे जी रहा हो दवाइयों पर से जीवन कहते हो आप? ये कोई जीवन है क्या? इसे कोई जीवन कहोगे ऐसे ऐसे विकलांग व्यक्ति को जिसने अपने शरीर को बेकार कर लिया हो? तो अपने शरीर को ठीक करना आपके हाथ में है। हमने 15 दिन तक भोजन नहीं किया नवरात्रों में, क्या हमने कुछ नहीं किया? 2 टाइम 3 टाइम हमने क्लास कराई योग की। तो ये आप लोगों को लगता है कि सोए बहुत हैवी नाश्ता कर लो, रात भर तो आप सोए, सुबह नाश्ते की जरूरत कहाँ से पड़ गई आपको? नाश्ता और खाना हमेशा मेहनत के बाद किया जाता है, भोजन की जरूरत शरीर को क्यों पड़ती है पता है क्यों? 25 साल के बाद भोजन की अवस्था जब पड़ती है जब हम कुछ काम करते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स टूटती हैं, और मसल्स को बना सकता है केवल खाना। एनर्जी के लिए खाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, खाना कितने खाते रहो, सोओगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको एक दिन ही जगह दिया जाए, पूरी रात जागो, खूब खाना खाओ, रात दिन रात, अगले दिन क्या चाहिए आपको? नींद चाहिए। तो फिर तो थोड़ा सा हल्का सा, मैं नहीं कह रही आप सब्जी को बिल्कुल बॉयल खाओ, धीरे धीरे स्टेप करके आगे बढ़ते जाओ, एकदम सब चीज बंद किया जाएगा तो वो मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। वो भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए होता है जिसे बिल्कुल ही सोच ले कि मैं मर जाऊं या फिर ये करना है मुझे, वो उसके लिए है बिल्कुल, या तो मर जाऊंगा या फिर मैं अपने जीवन को सुधार के रहूंगा, तो उसके लिए तो मैं करवा देती हूँ कि भाई तुम छोड़ दे सब चीज और ये कर तू अब, है ना। लेकिन जैसे आपकी मैं एक पारिवारिक जीवन भी है, हो सकता है इतना नहीं हो पाए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के आगे चलो। जैसे मान लो छत पे जाना, तो एक तो हो गया कि बस मैं चढ़ गया 4-5 स्टेयर्स छोड़ के, जिसके अंदर इतनी ताकत है, और जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं वो आराम से चढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, कोई बुराई नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। तो आराम से करना शुरू करो। गेहूं और दूध को बिल्कुल छोड़ दो 3 दिन के लिए। पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा दिन है, देखो वो आ रहा है सुबह के टाइम, जैसे वो है वो आ रहा है, पैसे की समस्या तो बिल्कुल नहीं है। देखो माल्टा आता है, 100-150 रुपए किलो आ रहा माल्टा, माल्टा खाओ। अच्छा कौन? अच्छा अच्छा जी 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 आइए। मैं ये जानना चाह रहा था, हाँ जी एक्चुअली मेरे पैरों में दर्द है जी जी और मुझे MRI में कमर में वो दब रही हैं, नसें जिनको बोलते हैं, नर्व्स, नर्व्स, ठीक है। तो उनकी वजह से पैर में दर्द है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आएगा। लेफ्ट वाले दर्द हम्म में ज्यादा है, राइट में कम है। तो आपके यहाँ योगा से कुछ फायदा होगा? उम्र क्या है? उम्र क्या हो गई आपकी उम्र? 72। अच्छा, इससे अलग कोई और समस्या है? गैस की समस्या या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या? थोड़ा सा अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। वैसे आपका जो रूटीन रहता है घर का, वो डेली का क्या रहता है नॉर्मली? अपने उठना बैठना सब कुछ, या किसी वर्क पे काम करते हो, फिजिकल वर्क करते हो कुछ? फिजिकल कम है, मेंटल ज्यादा है। अच्छा मतलब मैं एडवोकेट हूँ अच्छा और इंजीनियर भी हूँ, अच्छा तो वैल्यूशंस वगैरह का काम होता है। अच्छा ये मुकदमे वगैरह ठीक है, आप वर्क अपना कर रहे हो पूरा अभी? हाँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ हो जाएगा योग से, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। योग में पहले शरीर की शुद्धि की जाती है, डाइट आती है, फिर आसन आते हैं, फिर प्राणायाम आता है, फिर ध्यान आता है, फिर समाधि की स्थिति आती है। ठीक है, जो मनुष्य जीवन का परम नहीं, लक्ष्य है। जैसा मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ मालिश वगैरह, एनीमा वगैरह। मालिश से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एनीमा से मलाशय की शुद्धि होती है, तो और जो कुंजन क्रिया होती है उससे ये पूरी आहार नाल की शुद्धि होती है। तो आप किस लिए करा रहे हैं सब चीजें नेचुरोपैथी में? क्या चाहते हैं आप? एनीमा करा रहे हो आप? एनीमा 3 दिन कराया था, उसके बाद बंद कर। अच्छा, एनीमा बहुत जरूरी है, कम से कम एनीमा को आप 15 दिन करवाइए। अच्छा, इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था 3 दिन करा के।
अच्छा, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा एनिमा आप कम से कम 15 दिन कीजिए। अगर आपने 15 दिन का लिया हुआ है यहाँ पैकेज, कब कब का लिया हुआ है? पैकेज तो डेली का है। अभी अच्छा डेली वाला आते हैं। एनिमा करना सीख लो, या घर पे किसी को बुला के करा सकते हो, या फिर इस सेंटर में करा सकते हो, तो यही कर। आपकी इच्छा है, जहां आप चाहो, है ना। 10 दिन का एनिमा, 15 दिन भी छोड़िए, 10 दिन एनिमा डेली करना है। जिस दिन एनिमा करोगे डेली 10 दिन तक, दूध दिन में नहीं पीना है, दूध दिन में नहीं पीना, रात में जैसे पीना है। सुबह को पीता हूँ मैं, तो रात को सुबह की जगह रात कर दो, मैं छुड़वा नहीं रही हूँ, सुबह की जगह रात कर दो, ठीक है। खाना जो है, अगर सुबह को नाश्ता करते हो, दोपहर में कर दो, अच्छा। बस इतना चेंज कर लो अभी। तो सुबह को फिर क्या? सुबह को फल खा लो, सब्जियां खा लो, या भूखे रह जाओ। भूखे रहते हैं तो उल्टियाँ लग जाती हैं। इसलिए लगता है कि अंदर भरा पड़ा है बहुत सारा। ये मैं बताओ, मैं एक मटका लेके चल रही हूँ, कोई मुझे धक्का लगा दे, क्या निकलेगा बाहर मटके में से? क्या निकलेगा बताओ? जो पानी होगा तो पानी छलकेगा। मैं पानी का मटका लेके जाने, कोई धक्का दे दे मुझे, छलकेगा पानी। दूध होगा, दूध छलकेगा। क्या निकलेगा आपके अंदर से, ये बताओ मुझे, बताओ क्या निकलेगा? मतलब मेरा तो पानी निकलता है। जो भी होगा वही निकलेगा, और वो पानी भी वो होगा जो निकलना चाह रहा है बाहर। जो सही पानी होगा, शुद्ध पानी होगा, और जो आपके शरीर ने एब्जॉर्व कर लिया होगा, वो नहीं निकल सकता। इसीलिए जब भी आप भूखे रहोगे, आपके अंदर से शरीर कोशिश कर रहा है, आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, आप नेचुरोपैथी करा लो, बहुत अच्छी बात है, ये आपको हेल्प करेगी आपको स्वस्थ होने में। लेकिन स्वस्थ आप अंदर से ही होगे, आपके अंदर ही तो है वो स्रोत जो आपको स्वस्थ करेगा, बाहर से कहीं स्वस्थ नहीं मिलने वाला। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, सब करना आपको स्वस्थ खुद ही पड़ेगा। क्या करना है आपको? उपवास करना है सुबह को। रात को कितने बजे खाना खाते हो? 6 बजे। 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक तो कुछ खाना पीना ही नहीं है। मैं खाता ही नहीं। हाँ सही है। तो उसके बाद भी 12 बजे मैं से तो सुबह 6, शाम को 6 बजे खा लेता हूँ। खाना, फिर सुबह को 10-11 बजे यहाँ से जब जाता हूँ तब खाता हूँ। अच्छा अच्छा, 10-11 बजे, 12 बजे कर दो उसको अच्छा, खाने को, अगर कर सकते हो तो कोशिश करो। कोशिश करके देख लो। और सुबह को क्या लेना है? ठंड है, अब तो ठंड में तो लौकी का जूस नहीं ले सकते, खीरे का जूस नहीं ले सकते, एक खीरा खा लिया करो। खीरा तो खा सकते हो एक, खीरे से एलर्जी। एलर्जी रहती है, मत खाओ। नींबू का और शहद का पानी ले सकते हो? वो मैं पीता हूँ। पी लेते हो? नींबू शहद का पानी ले लो सुबह के समय। तो मैं सुबह को लेता ही हूँ हमेशा। इतने सुबह नहीं लेना, जब प्यास लगेगी यहाँ से जाने के बाद तब लेना है। हाँ तभी लेता हूँ। तब ले लो। यहाँ से जाने के बाद 5 बादाम खाता हूँ। ना ना ना, बादाम के भीगे में। अच्छा, बादाम खाओ अब बाद में, इस पानी के बाद कम से कम, पानी को हाँ पी के कम से कम उसके बाद। आराम से 12 बजे करीब खाओ। खाने का काम 12 बजे करो, उससे पहले अगर खाना है तो केवल खीरा खा सकते हो, नींबू शहद का पानी पी सकते हो, खीरा आपने मना कर दिया, या फिर कीनू, माल्टा, संतरा, उसे भी एलर्जी है। सबसे खट्टे फल है। खट्टे बजारी, आंवला, आमले से भी है। आंवले से भी एलर्जी है। तो खट्टे फल एक्चुअली क्लींज करते हैं शरीर को। नींबू किस लिए ले पाते हो? क्योंकि शहद डालते हो उसमें, ठीक है। चलो नींबू शहद ही ले लो आप, हाँ शरीर का शोधन क्रिया होगी पूरी। अब आके देखो 2 दिन क्लास करो। जो है आप की क्लास होती है 6:45 बजे। हाँ 6:40 या 6:45 से शुरू हो जाती है। इसके बाद कोई नहीं होता? नहीं इसके बाद कोई नहीं। अब इस समय तो ठंड हो गई ना, तो थोड़ा नहीं वो अभी सब जल्दी के ही है ना, सबको ऑफिस जाना होता है, तो इसीलिए क्लास पहले है। कोशिश करता हूँ। करिए एक दिन तो क्लास कीजिए, आपको बैक के लिए कराएंगे कुछ एक्सरसाइज, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराएंगे। पहले अगर इंजरी हो गई या दिक्कत है तो पहले उसको मजबूत करो। पेड़ की जड़ अगर कमजोर हो गई तो ऊपर पत्तों पे पानी डालने से कोई लाभ नहीं होने वाला। कितना स्प्रे कर लो उस पर, महंगे से महंगे स्प्रे कर लो। तो आपको पहले अपने बैक में जो दिक्कत आई है उसको मजबूत करना है, यानी कि इनको मजबूत बनाना है, इस मसल्स को। वो कैसे मजबूत बनेंगी? शरीर आपको खुद ठीक कर देगा। आपको खाना पीना कम से कम कर दो, दूध रात को कर दो, अगर पीते हो तो अपना दूध छोड़ दो कुछ दिन के लिए, जब तक ठीक नहीं हो जाते। अन्न जो बिल्कुल छोड़ दो कुछ दिन के लिए, जब तक ठीक नहीं हो जाते। गेहूं लेना छोड़ दो। गेहूं में खाता नहीं। क्या खाते हो फिर? चना, चने की रोटी। आटा। चने का आटा अकेला तो बन नहीं पाता, कैसे बनाते हो? चने का आटा अकेला तो नहीं बन पाता, बना लेते हो? कुछ मिलाते हैं उसमें? मिलाती होगी वो कुछ व्हाइट वाली। हाँ कुछ मिलाते होंगे उसमें, मिलाते होंगे। या तो जौ का मिलाती होगी या हाँ ठीक। डायबिटीज तो नहीं है? डायबिटीज तो नहीं है? अच्छा, ना हाई बीपी है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप अस्थमा की प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, तो अपना नियम कीजिए अस्थमा के लिए जो आप करना चाहते हैं, बाकी ये सब शुरू कीजिए थोड़ा सा। और एक चीज को समझ लो, शरीर के अंदर सारी शक्ति, सारी शिव देवी माँ सब उपलब्ध है तुम्हारे।
है ना। ठीक वो अपने आप कर देंगे तुमको, जितना दिन भूखे रहोगे उतना दिन ठीक होगे, याद रखना। तो कल से आ जाऊंगा। आ जाइए, मोस्ट वेलकम। 6:40। जी बिल्कुल, 6:40 पे आइए। Thank you। धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस उम्र में आकर के इतने मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। और देखिए शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है ना। आइएगा आप जरूर, मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके। मैम थोड़ा डाइट बता दीजिए। हाँ डाइट का ना, फिर आप एक काम ही करो ना, दूध तो छोड़ो 3 दिन के लिए, दूध तो बिल्कुल ही छोड़ो 3 दिन के लिए। गाय का पीते हो या भैंस का पीते हो? नहीं, जो अमूल का टोन आता है। अरे बाप रे, फिर तो सभी अमूल का तो बिल्कुल ही। चलो कोई बात नहीं। देखो पहला आप क्या चाहते हो, जीवन की पहली प्रायोरिटी क्या है बताओ? स्वास्थ्य है कि नहीं है? स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? तरुण जी आप बताओ मुझे। मैं तो देख चुका। आप तो देख चुके हो कह रहे हैं, तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा आपको। ट्रांसफॉर्मेशन काम मेरा है करने का, मानने का बात आपका, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होने का, ये बात ध्यान रखना। मेरा काम रास्ता दिखाने का, नहीं चलोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, काम चलने का आपका है। 3 दिन तक आज से दूध नहीं पियोगे, दूध की बनी हुई कोई चीज नहीं खाओगे। अगर चाय पीने का मन है तो 4 से 5 के बीच चाय पी लो, फीकी वाली। ग्रीन टी पी लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, ग्रीन टी पी लेना, है ना। रात को मन है सोते टाइम पी लो काढ़ा, वैसे चाय वाला जो ग्रीन टी कह रहा हो वो पी सकते हो, अगर मन है बहुत ज्यादा आपका, नहीं रुका जा रहा आपसे, है ना। और सुबह के समय ये माल्टा है, ऑरेंज है या खीरा है, इनमें से कोई चीज ले लेना अगर भूख प्यास लगे तो। ऑफिस जाते हैं ना आप तो? दिस इज घर से। अच्छा फिर तो कोई चिंता नहीं खाने पीने की, आप डाइट आराम से कर सकते हो। उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है जो क्या ऑफिस में थे। हाँ हाँ। और खीरे के अंदर ना खूब अच्छी सी वो डाल देना, वो हरी मिर्ची पसंद, हरी मिर्ची डाल दी, कोई चटनी बना के दे दी उनको। एक चटनी की रेसिपी मैं दूंगी, अपना नंबर अब मुझे देना आप, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी आपको, आपका तो है। हाँ इनका भी डाल दूंगी, वही बनाएंगी तो यही बनवाएंगी। तो उसमें जो एक चटनी आती है बहुत टेस्टी बनती है, उसके साथ ऊपर से डाल दो तो खीरा वीरा भी बहुत टेस्टी रहेगा। टमाटर डाल सकती है उनके लिए, खीरा टमाटर खा लो सुबह को, है ना। इनसे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये भी काला नमक डालो, काली मिर्च डालो और भुना जीरा डालो। जैसे अभी चल रहा था ट्रीटमेंट, उन्होंने बताया नमक से भी स्वेलिंग आ रही है। एक्स्ट्रा वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 5 ग्राम से ज्यादा नमक तो स्वेलिंग कर देगा बहुत ज्यादा, किडनियों पे लोड पड़ेगा बहुत ज्यादा। देखो ये हमारा शरीर मशीन है, कोई पाइप नहीं है कि आपने यहाँ से कुछ भी डाल दिया नीचे को सीधा निकल आया। पानी भी पियोगे ना तो पूरा मशीन को काम करना पड़ता है, पानी यहाँ से अंदर गया छानना पड़ता है, किडनियों को बहुत काम करना पड़ता है। अगर एक्स्ट्रा पानी पी लोगे, एक्स्ट्रा नमक खा लिया तो नमक तो सारे पानी को खींच लेगा आपके, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? सुखा देगा। जितना नमक खाओगे उतनी प्यास लगती है। आप बताओ पूरे दिन में इतना एक्स्ट्रा नहीं है जो है खाने में उसमें। क्योंकि जैसे मेरे को सलाद वगैरह का बहुत शौक है ना, अरे वाह, तो अच्छी बात है बहुत। तो सलाद वगैरह में हल्का सा डाल लो, हल्का सा डाल लो। वैसे तो इनको बिना नमक के खाना चाहिए, सही तो ये होता है। लेकिन क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे जब क्लास शुरू की थी तो सबको बड़े वैसे वाले डाइट चार्ट दिए थे, आपने पढ़ा होगा, वो लोग फॉलो नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इस तरह से करना है। 3 दिन में असर देख लेना आप। फिर खाने में मतलब क्या खाएं? खाने में 12 बजे से 2 के बीच में आप लंच कर लो। लंच में अपनी सब्जी ज्यादा रखो, रोटी कम रखो, और जो रोटी बनाओगे उसमें हल्का सा ना वैसी चीज डाल देना, जैसे घिस के लौकी डाल लेते हैं मारने के लिए, उसको आटे को बनाने के लिए, है ना। अगर आपको कोई चीज अवेलेबल नहीं है और गेहूं ही है आपके पास, हाँ तो मल्टीग्रेन में कुछ चीज घिस के डाल लो, कोई सब्जी जैसे चुकंदर घिस के डाल लो, खीरा घिस के डाल लो या लौकी घिस के डाल लो, तो फाइबर चले जाएंगे अंदर आपके, है ना। 2 रोटी खा लो, सब्जी ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दही ले लो, जो भी चाहते हो साथ में ले लो, है ना। लेकिन दही तो अभी मैं उसकी वजह से मना कर रही हूँ आपको, दूध की कुछ चीजें छोड़ दो कुछ दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो वो खा लो अच्छे से, आपका पेट भर जाएगा। फिर 4 से 5 के बीच जो मन है आपका, मीठे का अगर मन है बहुत तो खजूर, किशमिश या मुनक्का खा सकते हो केवल, है ना। वो तो पसंद ही होंगी इनको। जैसे ये अच्छी बात है कि आपको वो पसंद है सैलेड आपको सही कर देंगे बिल्कुल, सैलेड को सही तरीके से, उनका नमक कम करते चले जाओ। नारियल पानी भी डेली का कर। नारियल पानी सही है, सुबह ही पीना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना। और अब तो कैसे ठंडा होगा, लेकिन आपको सूट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ नारियल पानी डेली पियो, नारियल पानी बहुत जरूरी है। नारियल पानी पी रहे हो तो जरूरत भी नहीं है कि यार सुबह को क्लींज एक चीज लेने की, वो क्लींज कर देगा पहले बॉडी को, सुबह सुबह लो नारियल पानी। और दोपहर में लंच कर लिया आपने जो मैंने बताया उसमें से कुछ भी, और शाम के समय पर 4 और 5 या 6 के बीच में जो आप लेना चाहते हो, बेवरेज जो बोलते हैं ना, उससे कुछ ऐसा काढ़ा टाइप ले लो, या रगी वो जैसे छुआरा है, किशमिश है या अखरोट है, इस तरह कोई ड्राई फ्रूट ले लो अच्छे से, उनको खा लो। फिर रात को जब सोने से पहले
उस समय का खाना छोड़ना। फिर आपको उस समय की रोटी सब्जी दाल छोड़ दो। अगर बहुत मन नहीं रहा जा रहा तो सब्जी बनवाओ अच्छे से अपनी, हरी सब्जियां जो होती हैं, चाहे मिक्स सब्जियां बनवा लो, चाहे उनमें आलू डालना चाहते हो तो थोड़ा सा आलू डाल सकते हो, क्योंकि इनसे कभी ना खाया जाए, है ना। वो डाल लो और वो खाओ अच्छे से। उसके ऊपर चटनी वटनी लगा लो, उसके ऊपर कुछ भी जैसे आप कह रहे हो, सोल डालना, भुना जीरा डालना, नींबू डालना, जो मन करे उसको डोंगा भरा, डोंगा भर के अच्छे से चम्मच लो और बैठ जाओ आराम से। फिर देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने शुरू होते हैं। हाँ, स्प्राउट शाम को ले सकते हो। शाम में ना, क्योंकि भूखे रहेंगे। हाँ, स्प्राउट डाल लो ऊपर से, उसके अंदर मूंग के स्प्राउट डाल लो, चने के डाल लो। चने के थोड़े से मतलब भारी हो जाते हैं जब वेट लूज कर रहे होते हैं। मूंग का डाल लो। शुरू ही करने की। हाँ, तो मूंग का डाल लो। मूंग का सबसे अच्छा है, मूंग और मोट का शुरू में। मसूर का भी कर सकते। सारे फ्रूट खाओ खूब जम के। केले का ध्यान रखो बस, केला थोड़ा सा कम खाना है। हाँ, बस खूब जम के फ्रूट खाओ। फ्रूट का टाइम क्या है? शाम को फ्रूट मत खाओ, रात को फ्रूट मत खाओ। फ्रूट आपको 10 बजे से लेके और 2 बजे तक, जब तक आप लंच करो उससे पहले खूब फ्रूट खा लो। लंच से 1 घंटा पहले तक खाने केवल, उससे बाद लंच फ्रूट नहीं लेना, फिर वो वजन बढ़ा देगा। लंच से 1 घंटा पहले फ्रूट ले लो अगर लेना चाहते हो, उसके बाद में फ्रूट मत लो। फिर लंच के बाद फ्रूट लोगे तो ओवरवेट हो जाओगे बहुत ज्यादा। जैसे लोग यहाँ पे वो पूछते थे, जब आम बहुत आए थे कि आम खा के बहुत वजन बढ़ जाता है, क्या करें? तो उनको यही तरीका मैंने बताया था कि आम कैसे खाते हो, खाना खाते खाते हैं तो वजन दुगना कर देंगे, दुगना तीगुना कर देंगे। जब अन्न खा रहे हो तो फल मत खाओ, फल खा रहे हो तो अन्न मत खाओ, वरना वजन बढ़ाएंगे। कम से कम टेंशन लेने से कुछ नहीं, टेंशन से तो सारे रोग आएंगे। वही है इनकी ना, बस जब ये टेंशन लेते हैं स्वेलिंग आ जाती है। तो आएगी वो तो पक्का। किस चीज के ले रहे हैं? इतनी अच्छी बीवी मिली है। अभी इनका एक फ्रेंड जैसा भाई था, वो एक्सपायर हो गया। इतनी टेंशन ली, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई। जब भी टेंशन लेते तब भी स्वेलिंग आती है, अदरवाइज कुछ नहीं रहता। पता है क्या है? जिसका जब तक लिखा है तब तक उस दुनिया में रहना है ना। अगर हम मैं क्या समझा रही थी, मेरे एक एक शब्द ध्यान सुना करो। देखो, किसी के साथ भी हमारा नाता वो नहीं है जो भगवान के साथ है ना। अब देखो, उनका जब तक जिंदगी लिखी थी उन्हें कोई रख ही नहीं सकता यहाँ पर। उसके बाद अगर तुम उनसे इतना अटैच हो गए कि उनके लिए दुखी हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो किसकी गलती है? हमारी, उनकी नहीं है। वो तो अपने चले गए अपने, उनको जाना था, वो रुक ही नहीं सकते थे। उनके कर्म जिस हिसाब से रहे होंगे जन्म जन्मांतर में, उनको जाना ही है। लेकिन आपको अटैच नहीं होना, क्योंकि वो तो प्रभु से मिल गए जाकर के। आपको चिंता क्यों करनी है? अभी वो नहीं खत्म हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला, वो तो अकेले ही बेटा था, उनका पति भी नहीं था, उनके तो पापा भी नहीं थे। तो क्या कहा था उनकी मम्मी ने कि मेरा बेटा बस खुश रहे जहां भी रहे, यही कहा था ना। रोई ने, एक आंसू भी नहीं निकला था उनका, क्योंकि वो मेडिटेशन करती थी। मेडिटेशन में बहुत बड़ी पावर है। सुबह रात को जब सोना जाओ 5 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, जब सुबह सोते हो तो 5 मिनट ध्यान में बैठ जाओ। उनके लिए प्रार्थना करो जो चले गए हैं, कि वो जहां भी रहे खुश रहे, सुखी रहे, शांत रहे। कितनी आत्माएं घूम रही है, कितनी आत्माएं तो इस समय यहाँ पर होंगी जो दिखाई नहीं दे रही। इन आंखों से तो कुछ दिखता ही नहीं है, बस जो सामने सामने दिख गया, जो अंदर है, जो सूक्ष्म है, वो तो दिखता ही नहीं इन आंखों से। तो बस, और एक आराध्या बना लो कोई भी अपनी, किसी भगवान की पूजा करना शुरू कर दो, तो सारी टेंशन उनको अर्पण कर दो। किनको मानते हो? अच्छा, आप जैन है? अच्छा, उनको मान लो और उनको अर्पण करो। देखो, उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है। अगर आप चिंता कर रहे हो, उसका मतलब उन्हें कुछ नहीं समझ रहे। आप ये भी समझो, ये एक विज्ञान है, साइंस है। अगर आप भगवान को नहीं मानते तभी आप चिंता करोगे, क्योंकि आप अपने आप को उससे बड़ा मान रहे हो। अरे भाई, उसके इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो आप चिंता किस क्या करोगे क्या? और अपने शरीर को कष्ट देना भगवान को दुख देना है। भगवान भी कहते हैं अपने आप को इस तरह से कष्ट मत दो। और वो भी तो दुखी होंगे आपको देख करके, अगर आपको प्यार करते होंगे तो, है कि नहीं? तो एक तो जब ही मन आपका चिंता में रहेगा, आपको सारे रोग हो जाएंगे, याद रखना। मन के साधे, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, याद रखो। टेंशन बिल्कुल भी मत करो, और जिनको मानते हो उनके आगे अर्पण कर दो सारी चिंताएं। मैंने यही बताया था आज क्लास में, मैं देख रही थी आपको। मत करो चिंता बिल्कुल भी, कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। मेडिटेशन करना शुरू कर दो, सारी समस्याओं को सोल्व हो जाएगा। और देखो जीवन कैसे बदलेगा आपका, चेहरा चमक जाएगा आपको, जो निस्तेज हो गया है पूरा, और ये सब ठीक हो जाएंगे। जो आप यही बैठे देख लेना, 3-4 महीने में आपको पहचान नहीं पाएगा। यहाँ से बहुत लोग ठीक होकर गए हैं क्लास से, आप खुद देखिएगा। थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। देखो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप एक दिन करोगे, अगले दिन आपको मोटिवेशन मिलेगा। एक दिन की डायरी बनवा दो, एक हेल्थ डायरी के नाम से एक डेली की डायरी बनवा दो। डेली में अपडेट जरूर लिखेंगे उसके अंदर। मैं हर जिसको डाइट चार्ट, जिसका भी डाइट करती हूँ क्लास में, सबको यहाँ सबके पास डायरी है। आपको मैंने लिखा है डाइट चार्ट में भी कि डायरी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। अपडेट ऐसे मान लो, जो आपका दिन बीता है ना, शाम को उसमें लिखो कुछ, उसमें
जो आपके भाव हैं, जो आपका दिन बीता, जो आपने अचीव किया आज। देखो शाम को जब आप वेट करोगे ना तो थोड़ा बहुत जरूर कम होगा, चाहे 100 ग्राम कम हो, 50 ग्राम कम हो, है ना। जब आप डाइट अच्छे से लोगे तो जो मैं बताऊंगी, तो उससे आपको खुद को ही इंस्पिरेशन मिलती है अपने आप से कि मैंने इतना अच्छा किया। तो अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर होते हो। ऐसा आपने सुना होगा, एक दिन गलती करते हैं, अगले लगता है यार हम लोग, वो दिमाग में घूमता अगले दिन भी कि मैंने गलती कर दी थी, तो वो हमें मोटिवेट नहीं करता, डिमोटिवेट कर देता है। तो हम गलतियों की राह में ज्यादा बढ़ते हैं। जब हम एक दिन कुछ गंदा खाते हैं तो लगता है शाम तक और गंदा खा लो, ऐसा कई बार होता है। एक्सरसाइज नहीं करते तो लगता है खा लो एक्सरसाइज तो की नहीं। जब खूब मेहनत करके आते हैं तो व्यक्ति कभी गलत नहीं खाता। जब 1 घंटा वर्जिश करेगा तो आके वो फिर सैलेड ही खाएगा, कह रहा मेहनत की है, मैं अपने आप को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। तो जब आप इस तरह से करोगे ना डायरी मेंटेन, तो आपको खुद भी इंस्पिरेशन मिलेगी। उसमें लिखो कि आज मैंने क्या अच्छा किया, है ना, क्या मैंने अचीव किया, वो किया, जो मन में भाव आए, मन में भाव बदलने शुरू होंगे आपके, तो उससे ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा आपका। ये सब चीजें जैसे मैंने करवाया था ना अफर्मेशन आज, ये जीवन को बदल देती हैं चीजें। अब देखो ये बात बताओ तुम, कोठियों में रहने वाले हम सभी खुश ना होते, आश्रमों में रहने वाले सब दुखी ना होते? अगर धन से या इन सब चीजों से चिंताएं करने से जीवन चल जाया करता, क्यों जाते हैं? देखो जितने भी धुनी बाबा और मोनी बाबा पता नहीं किस किस नाम से यूट्यूब पर आते हैं, उनके पास ही क्यों भागे पड़ते हैं सब, है कि नहीं? क्योंकि उनके पास क्या है, ये चीजें तो है उनके पास, और धन है ही नहीं। लोग धन डाल, अपना धन वहां डाल डाल के आते हैं, इतने भंडारे करवाते हैं उनके पास जा जाके, है ना। तो इनकी बातों को समझने की कोशिश करो। ये जो है ना, ये ही सब चीज को कंट्रोल करता है, सारा खेल इसी का है, इसी से आप ठीक हो जाओगे। तो अरुण कंकुर जी, आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनो, इस दुनिया में आए हो, बड़ा कमाल का जीवन मिला आपको, और आपको तो आगे अपना परिवार भी बढ़ाना है, बच्चों को पालना है, बच्चों को बड़े करना है, उनके लिए उदाहरण बनना है, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसके माता पिता ही आइडियल होते हैं। उम्र कितनी हो गई होगी? 37। अच्छा। 36। तो शादी को कितने साल हो गए आपके? अच्छा 7 साल है। तो अभी अब अपने परिवार बढ़ाने की भी सोचिए फिर। अभी हुआ ही नहीं। अच्छा करना, अब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा बढ़िया, उससे भी बहुत अच्छा आपको एक जीवन में नया उत्साह आएगा, है ना। तो ये करना शुरू कीजिए, 3 दिन की डाइट कीजिए आप, है ना, चेंज करके सब्जियां लीजिए, फल लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, है ना। और कोई ऐसा देखिए, जब हम 15 दिन तक बिना खाने के रह सकते हैं, आप नहीं रह सकते, तो रहना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा सा उपवास करना शुरू करो। रात को 6 बजे खाना खाया मान लो आपके, तो सुबह 6 बजे तक तो कुछ खाना ही नहीं है, 16 घंटे का उपवास करना शुरू करो धीरे धीरे। पहले 12 घंटे का, फिर 14 घंटे का, फिर 16 घंटे का। उससे क्या होगा, जो आपके अंदर शक्ति है ना, जठराग्नि शक्ति, जीवनी शक्ति, वो आपको ये सारे लीवर वगैरह स्ट्रॉन्ग कर देगी, फिर से रिजनरेट करेगी सब चीज को। पुनर्भन कहते हैं ना, रिजनरेट सब चीज को, फिर से सब चीज बनेगी आपकी अच्छे से। और अब जो टेंशन लोगे, गलत खाओगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे खड़ी। हम भीगे हुए बादाम जैसे हम लोग, हाँ बिल्कुल, तो खा सकते हैं। जब मैंने बताया था 4 से 5 के बीच लो उन चीजों को, या फिर 2 बजे तो आप खाना ले रहे हो, या फिर ले लो आप 12 से 1 के बीच। खाने से 1 घंटा पहले लेनी चाहिए, 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद, जब भी लोगे। हाँ, खाने के साथ नहीं, खाने के एकदम बाद, एकदम पहले नहीं। ओके वेलकम। हाँ नंबर